बोली सियावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई तिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहीं निज बोनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, तो सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ससंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परहि, पनि मनि मसमनिज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगित पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कोई सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हरे कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक वनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधव संत समान चित हित नहित नहीं कोई, अंजलि गति शुभ सुमन अजिमी सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता, जिनका न कोई मित्र और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिन हाथों ने फूल को तोड़ा और जिसने उनको हाथ रखा, उन दोनों ही हाथों की समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सने,
बाल विनय सुनि कर कृपा, रामचरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे दें। बहुरी बंदी खल गन सती भाई, जे बिनु काज दहिने मुँह बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बखेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के ही प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, परे अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि साखी, परहित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहों समान वीर हैं। जो दूसरों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर कर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि बिगाड़ करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अगयव गुण धन धनी धनेशा। उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर्य काज लगी तनु परिहरहि, जिमिहि मऊपल ऋषि दो दलगरहि। बंधव खल जस शेष सरोहा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दुष्टों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी समान समझ कर प्रणाम करता हूँ, जो पराय दुष्टों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथ्वीराज समाना, परे अग सुनाई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवउ तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, ये समान जानकर प्रणाम करता हूँ। 10,000 कानों से दूसरे पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी हैं। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सयस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन और मित हित सुनत जरई खल रीत, जानि पानि जुग जोरी जना विनती करऊँ सब प्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। राम सिया राम जय जय राम,
हो राजा राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम। आज की रामायण कथा यहीं समाप्त हुई। मैं आप सभी से कल मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। श्री राम जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।